हाय एवरीवन, चलिए आज के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले दो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, और दूसरा क्वेश्चन भारत में रामसर साइट कितने हैं। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे की है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हरदीप पुरी हैं, इन्होंने अंडमान बेसिन में पहली बार प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज की है। यह खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है और जिस कुएं की खोज हुई है उसका नाम विजयपुरम सेकेंड रखा गया। यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में भारत के किस स्थल को हाल ही में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल, जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, को शामिल किया गया है। यह भारत का 13वां स्थल है जिसे इस सूची में जगह मिली है। इस नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में शामिल हुआ था। 12वां स्थल पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का। शीत मरुस्थल की बात करते हैं, हिम तेंदुए और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह में सबसे अधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन की न्यूयॉर्क में जारी रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक कमी असम में दर्ज की गई है, जहां 84% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय आंकड़े की बात करते हैं, लड़कियों के बाल विवाह में कुल 69% की कमी आई है। लड़कों के बाल विवाह में कुल 72% की कमी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी हैं। हाल ही में उनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और वे अब 2027 तक इस पद पर रहेंगे। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया। बिहार के किन 2 स्थलों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में बिहार के 2 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिसमें भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 93 हो चुकी है। ये 2 स्थल गोकुल जलाशय बक्सर में है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है? यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, इसको अपनाने वाला 8वां देश कतर बन गया। इससे पहले भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, नेपाल, यूएई, सिंगापुर जैसे 7 देश इसे अपना चुके हैं। दूसरा राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया है। इसका उद्देश्य अदालत पर बोझ कम करना और मामलों का शीघ्र निपटारा करना। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब आ जाते हैं यूनेस्को विरासत की संभावित सूची की बात कर लेते हैं। भारत की 7 और संपत्तियां यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल हुई है। कुल 44 विश्व विरासत स्थल भारत में है। 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। जो मिश्रित है उसका नाम कंचनजंगा है। हाल ही में शामिल हुए कुछ स्थल जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए, 44वें नंबर पे मराठा सैन्य परिदृश्य है, 43वें नंबर पे मोइदम है, 42वें नंबर पे होयसलेश्वर मंदिर है, 41वें नंबर पे शांति निकेतन है और 40वें नंबर पे धौलावीरा है। 7 संभावित स्थलों के नाम पंचगढ़ी महाबलेश्वर, तिरुमाला पहाड़ी, अर्रामट्टी वर्कला, दक्कन ट्रैप, मेघालय की गुफा, नागा की पहाड़ियाँ। ये 7 संभावित स्थलों के नाम हैं जो यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में है। यूनेस्को का मुख्यालय की बात करते हैं, पेरिस, फ्रांस में है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली अमूर्त, जिसको इंटेंजिबल हेरिटेज बोलते हैं, जिसका नाम गरबा नृत्य है, और टोटल इंटेंजिबल हेरिटेज 15 है। 1983 में शामिल हुए पहले स्थल अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किला हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की बात करते हैं, यह घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, इसका आयोजन डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ है। सुशीला कार्की की बात करते हैं, नेपाल की पहली महिला अंतरिम
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। नेपाल में जैनजी आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली सरकार गिरने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। उस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थीं। इन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पांडे ने शपथ दिलाई है। वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा भी रह चुकी हैं। बीएचयू के संस्थापक की बात करते हैं, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसकी स्थापना करी थी। आ जाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 की बात करते हैं। हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। पहली बार 14 सितंबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मनाया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। हिंदी की लिपि की बात करते हैं, देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत की शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1977 में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किए थे। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। पहला आयोग 1955 में बीजी खरगे आयोग है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास पर बल देने से संबंधित है। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह में होता है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह पुदुचेरी में मनाया जा रहा है। सारथी मंच और हिंदी शब्द सिंधु कोश हिंदू को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 इसका मेजबान भारत को चुना गया है। जेनिफर सिमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य की बात करते हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हुए हैं। कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करते हैं, बिम्स्टेक देशों के लिए यह कार्यक्रम मुंबई में शुरू किया गया है। बैराबी सैरंग रेल लिंक की बात करते हैं, यह मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहला रेलवे संपर्क प्रदान करेगा। पहाड़ी क्षेत्र में होने वाला रेलवे लिंक स्थापित करना कठिन होता था। यह 51.38 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और मिजोरम राज्य में चलेगा। कुछ समय पहले सिक्किम में भी पहला रेलवे लिंक रेंगपो में आया था। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय चलाई गई थी। मिजोरम राज्य की बात करते हैं। मिजोरम राज्य का गठन 1987 में 53वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजोरम में ब्लू माउंटेन या लुसाई की पहाड़ी भी है। मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन है। रेल बजट को आम बजट में एक वर्थ कमीशन की सिफारिश पर अलग किया गया था और विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर विलय किया गया था। यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया बना है। कॉटम की बात करते हैं। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉटम का संबंध मलेरिया से है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस की बात करते हैं। यह ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। बिलीवर्स डायलेमा की बात करते हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन का सिक्वल है। यह अभिषेक चौधरी द्वारा लिखित वाजपेयी द एसेट ऑफ हिंदू राइट पुस्तक की अगली कड़ी है। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे न्यूनतम 13 दिन का था और उनका जन्म 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जिसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। वात्सला हाथी का निधन की बात करते हैं। एशिया की सबसे उम्र दराज हथिनी वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री सेहत योजना की बात करते हैं। सालाना 1 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली यह योजना पंजाब में शुरू की गई थी। ई कुबेर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भूपेन हजारिका स्मारक सिक्का की बात करते हैं। आरबीआई ने उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। भूपेन हजारिका असम के गायक, लेखक और अभिनेता रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनका अनावरण किया है।
उनके सम्मान में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बिस्टिना पारोर नामक संगीत कार्यक्रम पूरे वर्ष चलेगा। उन्हें 2019 में भारत रत्न और 2012 में पद्म विभूषण मिला था। लोहित नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भूपेन हजारिका पुल है, जो धुबरी सादिया के मध्य 9.15 किलोमीटर लंबा है। इसका नाम उन्हीं के नाम पर है और यह भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। पेन प्रिंटर अवार्ड 2025, यह अवार्ड लीला अबू लेला को मिला है। पिछले साल अरुंधति राय को मिला था। ऑपरेशन कॉलनेमी, फर्जी संतों के खिलाफ उत्तराखंड में यह ऑपरेशन शुरू किया गया। नेवर अलोन एआई ऐप का संबंध किससे है? छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए एम्स दिल्ली ने यह ऐप लॉन्च किया है। इसे एम्स भुवनेश्वर में भी शुरू किया गया है। यह 24/7 सेवा है। प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटल के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। आईसीसी गिरफ्तार वारंट की बात करते हैं। आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करी है। विमिंडल 2025 महिला विजेता की बात करते हैं। ईगा स्विटेक बनी है भारत की सबसे तेज ट्रेन। नमो भारत RRTS दिल्ली मेरठ है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह खिताब हासिल किया है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा है। इसका निर्माण गुजरात के सावली में एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा किया गया है और डिजाइन हैदराबाद में तैयार हुआ है। यह दिल्ली से मेरठ के बीच में 82.15 किलोमीटर ट्रैक पर संचालित है। ग्रैंड मास्टर की बात करते 87वें नंबर का हरि कृष्णन थे। 88 नंबर का दिव्या देशमुख, 89 नंबर का रोहित कृष्णा बने। जापान में 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी हो गई है? 99,763 हो गई है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।